खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिरा सको तो गिरा कर दिखाओ। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का रियासत और इदारों को फिर चैलेंज। कहा आईनी तरीके से मेरी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। सूबे में गवर्नर राज लगाने का शौक भी पूरा कर लें। गैर आईनी काम तो ये कोई भी कर सकते हैं। मुहर्रम के बाद तहरीक चलाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर बोले हमारी तरफ से मुज़ाकरात के लिए कोई देर नहीं। बानी ने भी कहा मुज़ाकरात बामानी हो। बानी जब तहरीक का कहेंगे अमल करेंगे। पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं, सब मुत्तहिद हैं। सियासी कमेटी ने बजट पास कर दिया था तो सलमान अकरम ने ट्वीट क्यों किया। मुशावरती इजलास में इख्तिलाफात। बानी की रिहाई समेत मुख्तलिफ करारदादें मंजूर। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक फैसला सिया धब्बा करार। हमारी तरफ से तो इनको कोई ख़तरा नहीं है। पीटीआई को या केपीके की सूबाई हुकूमत को जो है वो अपने आप से ही ख़तरा है। ख़ुद अगर वो असम्बली को डिज़ोल्व करते हैं तो वो कर सकते हैं, और ख़ुद अगर पीटीआई का ये इरादा है कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को फारिग करना है तो ये उनका फ़ैसला होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वफाक की तरफ से कोई खतरा नहीं। अगर पीटीआई वाले खुद गंडापुर को फारिग करना चाहें तो ये उनका अपना फैसला होगा। हमारी तरफ से ऐसी कोई तहरीक नहीं, ना ये मामला जेर बहस है। तहरीक इंसाफ के लोगों को अपने आप से खतरा है। राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। मजीद कहा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की को अब्राहम अकॉर्ड से मुतालिक मुश्तरका फैसला करना चाहिए। पाकिस्तान अरब ममालिक का साथ दे। वज़ीर आज़म से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सानिया अस्वात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुतल्लिका इदारों की इस्तेदाद बढ़ाने की हिदायत। सदर ANP एमल वली खान भी वज़ीर आज़म से मिले। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई। मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कर दिया। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 74 अरकान की बहाली। कौमी असम्बली में खवातीन और अकलियतों की 19 नशिस्तों में से नून लीग को 13, पीपल्स पार्टी को 4 और JUI को 2 नशिस्तें वापस मिल गई। पंजाब असम्बली की 27, खैबर पख्तूनख्वा की 25 और सिंध असम्बली की 3 मखसूस नशिस्तों पर अरकान बहाल। पंजाब असम्बली की 24 खवातीन और अकलियतों की 3 मखसूस नशिस्तें बहाल। नून लीग की 23, पीपल्स पार्टी की 2, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग की 1-1 नशिस्त बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI को 10 और नून लीग को 8 इजाफी नशिस्तें वापस। पीपल्स पार्टी की 6, PTI पार्लियामेंटेरियंस और ANP की 1-1 नशिस्त बहाल। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को 1 खातून और 1 अकलियती, MQM को खवातीन की 1 इजाफी नशिस्त मिली। भारत ने खौफजदा होकर जंगबंदी की, सच सामने आ गया। लड़ाई रुकवाने में अमरीकी सालसी भी मान ली। अमरीकी नायब सदर ने बता दिया था अगर भारत ना माना तो पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करेगा। वजीर खारजा जयशंकर का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। कहा 9 मई की रात जब JD वेंस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को फोन किया तो उस वक्त वो उस कमरे में ही मौजूद थे। उस रात पाकिस्तान ने वाकई बड़ा हमला किया था। भारत BLA समेत अपनी प्रॉक्सीज की सपोर्ट बंद करे। दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। बिलावल भुट्टो की भारत को दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद की भी पेशकश। कहा सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में शामिल नहीं। भारतीय क़यादत को अपना रवैया तब्दील करना होगा। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने से बाज रहे। आए मसला कश्मीर UN करारदादों के मुताबिक हल करें। मजीद कहा तालिबान हुकूमत आने के बाद अफगानिस्तान से हमलों में 40% इजाफा हुआ। उबरी हुकूमत दोहा मुआहदे की पासदारी करे। अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। भारत फिर भाग खड़ा हुआ। SCO वुज़रा कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से भारतीय वजीर गैर हाजिर। आलमी फोरम पर इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया काबिल अफसोस। वाज़े हो चुका भारत दीगर ममालिक का सामना करने से गुरेजा है। इलाकाई अमन के लिए भारत को अच्छे हमसाये की तरह रहना होगा। वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा गवादर और कराची की बंदरगाहें आलमी मयार के मुताबिक कार्गो के लिए फाल। अफगानिस्तान और ईरान की सरहदों से आगे तिजारत फैलाना चाहते हैं। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे मंसूबा इलाकाई तरक्की का संगे मील होगा।
पंजाब असेंबली में हंगामा आराई, ऑपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस तैयार, आज इलेक्शन कमीशन में दायर किया जाएगा। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली आमिर हबीब रेफरेंस दायर करने के लिए इस्लामाबाद चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस सीनियरिटी बगैर मुशावरत तय करने पर सवालात उठा दिए। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और खत लिखा सदर मुमलिकत ने जल्दबाजी में खुद ही जजेस की सीनियरिटी तय कर दी। आर्टिकल 200 के तहत वो चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। इंट्रा कोर्ट अपील भी जेर इल्तिवा है। इकदाम आईनी दार इख्तियार से तजावुज करार। स्वात में दरिया किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, फिजागट में अहम शख्सियात की इमारतें मिस्मार, मजाहमत पर 2 अफराद गिरफ्तार, कीमती जानों के ज़िया के बाद इंतजामिया एक्टिव, रेस्क्यू ड्रोन मुतारिफ करा दिए। पेशावर में मश्क, लाइफ जैकेट्स, रस्सियां और दीगर सामान मुतासरा इलाकों में पहुंचाया जा सकेगा। सयाहों को बरवक्त क्यों रेस्क्यू नहीं किया गया, हिफाजती जैकेट्स क्यों फराम नहीं की गई। पेशावर हाई कोर्ट ने कमिश्नर मालाकंड और दीगर हुकाम को आज बुला लिया। एडवोकेट जनरल से वाक़े की रिपोर्ट भी तलब। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की गरज बरस, नौशहरा में पानी घरों में दाखिल, बरसाती नालों में तुग़यानी, अमानगढ़ में बच्चा डूबकर जा बहक, जहलम और गिरदोनवा में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। 5 से 8 जुलाई के दौरान शदीद बारिशें होंगी। लाहौर, सियालकोट और नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, NDMA ने खबरदार कर दिया। दहशत गर्दों का एक और बार, बाजोड़ के नवागई रोड पर धमाका, असिस्टेंट कमिश्नर समेत 5 अफराद शहीद, 10 जख्मी, 4 की हालत नाजुक। शोहदा में सूबेदार नूर हकीम, कांस्टेबल रशीद और तहसीलदार वकील भी शामिल। 4 शोहदा की नमाज जनाजा अदा, सदर मुमलिकत और वजीर आजम का इजहार अफसोस। कराची के इलाके कोरंगी के करीब नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से नौजवान कत्ल। 24 साल का उमैर स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में मैकेनिक था। 1 साल कबल शादी हुई। वाकया टारगेट किलिंग है या कुछ और, पुलिस की मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात जारी। मरी के GPO चौक में 2 ग्रुपों में लड़ाई, माल रोड मैदान जंग बन गया। शदीद फायरिंग और पथराव, 3 अफराद जख्मी, गाड़ियों के शीशे टूट गए। सयाहों में खौफ व हिरास, पुलिस हरकत में आ गई। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर, औसतन ₹1.14 फी यूनिट तक कमी। बुनियादी टैरिफ में कमी की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर। नेपरा ने हतमी नोटिफिकेशन के लिए मामला विफाक को भिजवा दिया। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी, सहूनी तैयारों की गजा पर खौफनाक बमबारी। इंडोनेशियन अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर, बीवी, बच्चों समेत शहीद। सुबह से अब तक 80 शहादतें। हमास को सालसों की तरफ से जंगबंदी तजावीज़ मौसूल। हमास का मुकम्मल जंगबंदी पर इसरार। हमास को गजा पर कब्जा नहीं करने देंगे, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकी। यूरोप में गर्मी कहर ढाने लगी। 2 रोज में अमवात की तादाद 8 तक पहुंच गई। स्पेन, इटली और फ्रांस में हलाकतें हुई। जर्मनी, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड में भी सूरज का पारा हाय। सयाहों के फव्वारों के गिर्द दे रहे। एशियन विमेंस फुटबॉल कप क्वालिफायर में पाकिस्तान की पहली कामयाबी, इंडोनेशिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। नादिया खान और सोहा ने गोल किए। मैच में कामयाबी के बाद विमेंस खिलाड़ियों का ड्रेसिंग रूम में जश्न। और विंबलडन टेनिस में टाइटल के जंग, दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्काराज तीसरे राउंड में पहुंच गए। विमेन सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 सबालिंका की भी दूसरी कामयाबी। रॉयल बॉक्स में शोबिस स्टार्स की एंट्री, जॉन सीना, प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस और दीगर मरकज़े निकाह।